आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अभिषेक बनर्जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। डायमंड हार्बर से सांसद हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा अग्रेसिवली उन्हीं का रुख देखने को मिला। उन्होंने दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं को एक तरीके से चुनौती दी थी कि आओ, अगर दम है तो हाथ लगाकर दिखाओ। किसे? जहांगीर जैसे नेता को। किसे? उस जहांगीर को जिस पर आरोप है कि वो हिंदुओं के साथ बर्बरता करता था। हुआ क्या? 4 मई को चुनावों के नतीजे आए और वो बीजेपी के पक्ष में गए और उसके बाद से ही 5 मई की तस्वीर सबको देखनी चाहिए। 4 मई तक का नजारा आपको सबने दिखाया, लेकिन 5 मई को बंगाल की सड़कों पर क्या हुआ आपको किसी ने दिखाया? अगर नहीं तो एनएमएफ न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। ये तस्वीर देखिए, रात 9 बजे के आसपास का नजारा था। कोलकाता का न्यू मार्केट, जिसे बंगाल की पहचान के तौर पर भी जाना जाता है, जहां पर हजारों लोग रोजाना शॉपिंग करने के लिए, खाना खाने के लिए आते हैं। एक अलग ही नजारा होता है इस मार्केट का। और इस मार्केट में बीती रात बुलडोजर पहुंचता है, शो ऑफ के लिए नहीं, कार्रवाई के लिए। बुलडोजर पहुंचता है बीजेपी कार्यकर्ताओं के जुलूस में और उसके बाद ये बुलडोजर टीएमसी के यूनियन दफ्तर को ढा देता है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो टीएमसी कार्यकर्ताओं को रुला रही है, चौंका रही है। शायद इसीलिए अभिषेक बनर्जी दहाड़े मार मार कर रोते हुए, परेशान होते हुए नजर आई है। उनका कहना है कि जानबूझकर टीएमसी के दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी की बात सुनने के बाद टीएमसी के समर्थक 300 से 400 दफ्तरों का आंकड़ा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे दफ्तर जलाए जा रहे हैं, उनमें बीजेपी नेता घुस घुस कर उन्हें तोड़ रहे हैं। अरे और तो छोड़िए, हैरानी की बात यह है कि 12 साल से कांग्रेस के दफ्तर पर कब्जा कर रखा था टीएमसी कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी के गुंडों ने। 4 मई को नतीजे आए और 5 मई की एक और तस्वीर बंगाल से जो सामने आई वो ये, और ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। खूबसूरत मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीजेपी राज में, अब तो आप बीजेपी राज ही कहेंगे ना, बीजेपी राज में बंगाल में कांग्रेस को न्याय मिल रहा है। कांग्रेस के दफ्तर पर जो ताला लगा दिया था टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, वो ताला खुला है। तो बंगाल की स्थिति ये है। लेकिन इन सब के बीच अभिषेक बनर्जी को सुन लीजिए, बड़े परेशान हैं, अत्याचारों की बात कर रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त वो बयान दे रहे हैं और जहां जहां उनका बयान अपलोड है, उस प्लेटफॉर्म पर लोग उनसे कह रहे हैं कि आप करते थे, आपके गुंडे महिलाओं को धमकी दिया करते थे, आपके गुंडे महिलाओं के साथ रेप करने की बात करते थे, कभी आप इतना अग्रेसिवली नहीं बोले, कभी आप इतना रोते हुए नहीं बोले। तो ठीक है, इसमें पार्टी में चर्चा होगी और आने वाला दिन में जो भी होगा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोग बनाए। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जा जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो, पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। और इसीलिए एक 12 मेंबर्स का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया गया है। 3 टीम अलग बनी है जिसमें 4-4 मेंबर्स रहेंगे और परसों से ये विजिट चालू होगा। कल आपको डिटेल ब्रीफिंग इसके ऊपर मिल जाएगी। आपने और दिया था, एचएम को बोला था, बीरभूम में एक वर्कर का मर्डर कर दिया गया, नानूर में बेलेघाटा में भी एक हुआ है। तो जो भय आउट भरोसा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिसेस तोड़े गए, कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल, बाकी लोग तय करेंगे। लेकिन आज चुनावों से पहले आप बाप की धमकी देते हैं कि दिल्ली से बड़े नेता को बुला लो। चुनावों के बाद आप कहते हैं कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ममता बनर्जी कहती है कि मुझे लात मारी जा रही है। समझना होगा हिंदुओं की ताकत को। बंगाल में तो खेला हो गया, लेकिन बाकी राज्यों में इसका किस तरीके से असर पड़ेगा देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। बंगाल में बीजेपी आ गई है,
सरकार बनाने जा रही है। शपथ अभी ली नहीं है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश तक में चर्चा है। बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटीज जश्न मना रही हैं और बांग्लादेश के कट्टरपंथी रो रहे हैं। ढाका में बांग्लादेश के मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब रिफ्यूजी संकट हो जाएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि घुसपैठिए वापस खदेड़े जाएंगे। तो बंगाल की जो राजनीति है और इंटरेस्टिंग अभी होने वाली है, लेकिन अगले 5 सालों में नहीं, अगले 10 सालों में, अगले 15 सालों में धीरे धीरे करते हुए तस्वीर बदलेगी बंगाल की, लेकिन वक्त लगेगा। फिलहाल तो अभिषेक बैनर्जी का ये जो रोना धोना चल रहा है, ये जो यू टर्न उन्होंने लिया है, एक तरफ अग्रेसिव रुख और अब रो रहे हैं, इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।